नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी सी छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और खबर गोपालगंज से है, जहां बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर किराना दुकान पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर सनसनी फैला दी। फायरिंग में किराना व्यवसायी की जान बाल बाल बची है और घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार की बताई जा रही है। फायरिंग के बाद बथुआ बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना से गुस्साए व्यवसायियों ने अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस के खिलाफ बथुआ समउर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बथुआ बाजार में मनोज शाह की किराना दुकान पर बाइक सवार 2 हथियारबंद अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फायरिंग में किराना व्यवसायी ने भागकर अपनी जान बचाई और कुछ ही देर बाद दोबारा दूसरी बाइक से 2 और नकाबपोश अपराधी पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 1 घंटे के अंतराल में लगातार 2 बार फायरिंग किए जाने से पूरे बाजार में दहशत का माहौल है। जैसे भी हम दुकान खोलनी है वैसे ही आगे भी बाइक अपराधी फायरिंग शुरू कर दिया। से रंगदारी के भी कई दिन से मामला चली होता है, पर भी आगे हमने के कौन ना फॉलो। और बिहार में पंचायत चुनाव के सुगबुगाहट के साथ ही अपराधियों की बंदूकें गरजने लगी है, जो अभी तक नहीं थमी है और ना ही हत्या का दौर थमा है। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों ने चुनावी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। चुनावी रंजिश में फिर गरजी बंदूकें, दबंगों ने घर से बुलाकर मारी गोली, एक की मौत, दूसरा जख्मी। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उमड़ा लोगों का हुजूम। पास में खड़ी गाड़ी पर पड़ा शव और दहाड़े मारकर रोती महिलाएं। ये कभी गाड़ी में झांक रही हैं तो कभी मौत की आगोश में सोए अपने घर के चिराग को आवाज लगा रही है। लेकिन अफसोस कि ये आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि बदमाशों ने उसे गोली मारकर मौत की नींद सुला दी है। वहीं कुछ दूरी पर पिता भी बेटे की मौत पर सिसक सिसक कर रो रहा है, तो भाई की आंखों से आंसुओं का सैलाब टपक रहा है। तस्वीरें उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे चुनावी रंजिश में अंजाम दिया गया है। खौफ और दहशत का ये मंजर बेगूसराय जिले का है, जहां घर से बुलाकर दबंगों ने साजिश के तहत 2 लोगों को गोली मारी थी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इलेक्शन 26 तारीख को खत्म हुआ था, उसी दिन इसमें और भुल्लू सिंह अजीत सिंह में तू में मैं हो गया। तो अजीत सिंह और भुल्लू सिंह ने बोला कि हम तुमको दिखा देंगे, इस मजा चिखा देंगे, इस दुनिया में रहने के लिए हम नहीं देंगे। बोला अच्छा हम भी देख लेंगे। कल क्या हुआ कि इसका दोस्त जो मुरारी सिंह है, जिनको हाथ में गोली लगा है, उनके साथ गया था आकाशपुर, बटोही नाम है, बटोही सिंह के पास। और बटोही सिंह 2 आदमी था, उसको ले गया भगवानंदपुर के तरफ से, और उधर जो है सो बटोही ने गोली मारा है। साजिश है इनका मुकेश कुमार भुल्लू सिंह और अजीत कुमार सिंह। इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि मटिहानी प्रखंड के सोनापुर पंचायत के वार्ड 16 से पूजा देवी और विमला देवी चुनाव लड़ रही थी। 26 नवंबर को पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया तो पूजा देवी चुनाव जीत गई।
चुनाव जीतने के बाद पूजा के समर्थक अजीत सिंह और विमला देवी के बेटे कुणाल कुमार के साथ तू-तू मैं हुई थी। इस दौरान अजीत सिंह ने दुनिया में नहीं रहने देने की उसे धमकी भी दी थी। उसी तू-तू मैं को लेकर अजीत सिंह ने कुणाल की हत्या की साजिश रच डाली। प्लानिंग के तहत उसे फोन किया और फिर मिलने के लिए बुलाया। जब कुणाल अपने दोस्त मुरारी के साथ अजीत के भांजे बटोही से मिलने पहुंचा तो वहां से बटोही दोनों को रामदीरी बहियार लेकर चला गया, जहां सोमवार की देर रात गोली मारकर कुणाल की हत्या कर दी गई। मुरारी की किस्मत ने साथ दिया और गोली लगने के बाद भी वो मौत को मात देते हुए वहां से बच निकला। जब परिजनों को हत्या की खबर मिली तो फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कुणाल के शव को बरामद किया, लेकिन परिवार में चीख पुकार के साथ ही मातमी सन्नाटा पसर गया। 12 बजे निकला था, ये क्या बोलते हैं, भूषण सिंह के लड़का के साथ, जिनको हाथ में गोली लगा है, उनके साथ घर से निकला था। और मार्केट में इनके भाई का 3 तारीख को ये है शगुन तिलक है, तो शगुन तिलक का भी लिया, मेरा कुर्ता भी लिया था। और उसके बाद उधर से शायद फोन आया था तो चला गया था वहीं, क्या बोलते हैं, बटोही के इधर। साजिश था कि यहाँ मिल करके ही इनको हत्या करना है। गांव का ही साजिश था। जो तो मैं किया तो उनका भैगना है, अजीत कुमार सिंह का भैगना है, भांजा है। गांव में नहीं मारने में अच्छा हुआ, इसलिए उधर चौर में ले गया था, बाद में बुला करके ले गया। अब सवाल यह है कि क्या कुणाल की हत्या अजीत सिंह के इशारे पर हुई है? क्या अजीत सिंह ने ही हत्या की पूरी पटकथा लिखी? अगर नहीं तो बटोही ने किसके इशारे पर हत्या की? क्या कुणाल की हत्या का मास्टरमाइंड अजीत सिंह ही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में गुनहगारों का नाम छिपा है। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की तफ्तीश कर रही है, ताकि आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सके। ऐसे में देखना होगा पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझा पाती है और आरोपियों को बेनकाब कर हवालात की हवा खिलाती है। कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। और अगली खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर के सदर अनुमंडल क्षेत्र में पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हिमांशु कुमार उर्फ रोशन की पीट पीटकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिमांशु कुमार रायपुर पंचायत के वार्ड संख्या 9 से वार्ड सदस्य का प्रत्याशी था और घटना कल की है, जब वारिसनगर प्रखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद हिमांशु अपने घर पर था। इसी दौरान गांव के ही सतो राय की तरफ से बिजली ठीक कराने के लिए हिमांशु को घर बुलाया गया और फिर आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई। काफी देर तक जब हिमांशु अपने घर नहीं लौटा तो परिजन सतो राय के घर उसे खोजने पहुंचे, जहां घर के अंदर हिमांशु का शव पड़ा था और घर वाले फरार थे। वारिसनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई है। फिलहाल हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फरार सतो राय और उसके घर वाले कई सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। 3 बजे के लगभग हम लोग को जानकारी हुई कि उसको मार दिया गया है। फिर हम लोग उसको खोजने के ख्याल में निकले तो देखे कि हमारे गांव से थोड़ा हट के वार्ड वही है, एक मोगला नीचा गांव का 9 नंबर वार्ड का है, तो ये खराज गांव है। वहाँ पे सब लोग जुटे, वहाँ देखे तो इसका लाश वहाँ पे पड़ा हुआ था। अभी तो कुछ तथ्य सामने नहीं आया। कुछ लोगों को कहता है कि लड़का लड़की का मैटर था जिसमें पंचायत भी हुई, किसी को अपना घर तरफ जाने नहीं दिया। वो सारी बातें तथ्य जो छुपा हुआ है, ग्रामीण मामला है। दोनों गाँव जो मृतक है वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। सुन रहे हैं कि वार्ड का चुनाव लड़ाया था। आज ही लोग बताया था कि वार्ड में नॉमिनेशन किए हुए था।
और अगली खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां प्रतापगंज थाना इलाके में दुअनिया नहर के पास अपराधियों ने एक दवा व्यवसायी के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। दवा व्यवसायी का बेटा फारबिसगंज में अपने दांत का इलाज कराकर राघोपुर लौट रहा था और इसी दौरान दुअनिया नहर के पास अपराधियों ने घेर कर उसे गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक अभिषेक कुमार शाह राघोपुर में अपने पिता के साथ दवा का व्यवसाय करता था और पेशे से इंजीनियर भी था, जिसने हरियाणा से एमटेक की डिग्री भी ले रखी थी। और हत्या क्यों की गई है, किसने की है हत्या और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है और आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले ही इसी दुअनिया नहर के पास प्रतापगंज के पूर्व प्रमुख के छोटे भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जा रहे थे बाराती, गांव का बाराती जा रहे थे, धर्मपट्टी पंप पर हमारी गाड़ी लगी हुई थी। तो संयोग से इसको हम फोन किए कि हम सोचते क्या रात हो गया अभी तक आया नहीं है, 6:40 हो रहा था उस समय। इसको हम फोन करते हैं, फोन मोबाइल स्विच ऑफ आया। हम सोचे बाइक चला रहा होगा इसलिए मोबाइल नहीं उठाया होगा। उसके 15 मिनट के बाद हमको एक आदमी इसी मोबाइल पर फ़ोन करते मेरे नंबर से, आपने किसी को फ़ोन किया था, वो जख्मी हालत में, उसको हम लेकर अस्पताल जा रहे हैं, आप सीधे अस्पताल। और इधर व्यवसायी के बेटे की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-57 और NH-106 को जमकर हंगामा किया और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बहुत ही निर्दोष टाइप का लड़का है, वो किसी काम से गया था फारबिसगंज, वापस आने के क्रम में उसको घेर कर एक ही स्थान पर 3 गोली मारा, ऐसा हम लोगों को बताया गया, डॉक्टर साहब बताए। ये समाज जानना चाहता है कि जो आदमी गोली मारा उसको कौन पकड़ेगा। कोई प्रशासन नाम की चीज है, हम उस प्रशासन नाम की चीज को ढूंढ रहे हैं। ये सत्ता क्या है, शासन क्या है, उसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। प्रतापगंज में एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति मारा गया। हमारा पूरा सुपौल प्रशासन यह अलर्ट पर था कि प्रशासनिक स्तर पर मंत्री, विधायक, दुनियादारी सारे ने कहा कि यह अलर्ट पर है सब, अब कुछ नहीं होगा, क्राइम पकड़ा जाएगा। उस बात को भी बीत गया, या फिर कैसे गोलीकांड हुआ। और खबर छबरा से है, जहां परसा में मुखिया प्रत्याशी के पति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना परसा के बनौता गांव की है। पूर्व मुखिया श्वेता देवी के पति प्रभात कुमार पर सोमवार की रात हमला किया गया। प्रभात कुमार के मुताबिक पहले उनके स्कॉर्पियो गाड़ी में ट्रैक्टर से टक्कर मारी गई, फिर अपराधियों ने देसी पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग की, जिसमें वो बाल बाल बच गए और इस मामले को लेकर परसा थाना में केस भी दर्ज कराया गया है, जिससे राजद विधायक छोटेलाल राय पर साजिश का आरोप लगाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। हाँ, मुस्टोली के सामने हम पर फायर किया, एक फायर। इसके बाद भी हम लोग एकदम पीछा नहीं छोड़े, कांटा से गाड़ी एक लड़का चला रहा था, बिशुनपुर जंगल गाड़ी है, और उसको हम जान नहीं रहे हैं कि कौन है। उसका उम्र लगभग 25 साल होगा और उसके साथ एक 20 साल का लड़का बैठा है, वो खट्टा से गोली चलाया है, एक चला रहा था। वो बाई में कि पूछिए मत, आके गाड़ी लगाया है, वहाँ हम लोग पहुंचे हैं। ये साजिश 100% छोटेलाल राय का है। जदयू के कार्यकर्ता होने के कारण हमको आज मौत के घाट उतारने का प्रयास किया गया है। और इधर कटिहार के कदवा प्रखंड में चुनाव में आखिरी घंटे में पब्लिक ने चुनाव कराने आए अधिकारियों के साथ मारपीट की खबर सामने आई है, जिसमें कदवा प्रखंड में चुनाव करवाने गए बलरामपुर प्रखंड के सीईओ उदयकांत मिश्रा सहित कई अधिकारी और कर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कदवा प्रखंड के सिंगलपुर बूथ संख्या 329 और 330 पर आखिरी समय कुछ लोग वोट देने आए थे, जिनके पास मतदान के लिए निर्धारित प्रमाण नहीं था, जिस कारण अंचलाधिकारी के निर्देश पर उन लोगों को अलग लाइन लगाकर रोका गया था, जिससे विवाद पनप गया और देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। करा रहे थे, सिंगलपुर गांव है, बूथ संख्या 329 330 कदवा प्रखंड पड़ता है। क्या हुआ उसके? वोटिंग हो रहा था, शाम
4:30 पौने 5 बजे संख्या वोटर का बहुत ज़्यादा हो गया, 300 350 करीब। तो कुछ लोग का नाम नहीं था, तो सीओ साहब अपना जिसका नाम नहीं था वोटर लिस्ट में उसको अलग कर दिया गया कि आपका नाम नहीं, आप जाइए बाहर। ऐसे कर करके हम लोग जिसका नाम नहीं रहता उसको बाहर कर देते थे सीओ साहब के आदेशानुसार। और वरीय पदाधिकारी है तो हम लोग तो भाई उन्हीं का लोग उन्हें ड्यूटी करेंगे। और सिवान से खबर आपको बता दें, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और घटना दरौली थाना क्षेत्र के बलुआ मठिया नाहर की है। युवक का नाम उपेंद्र बताया जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि युवक साइकिल से अपने ससुराल हरना नाटर से अपने गांव गौरी आ रहा था, तभी नहर पर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अब तक हत्या के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया है। और अगली खबर दरभंगा से आपको बता रहे, जहां ईवीएम पहुंचाकर घर लौट रहे सरकारी कर्मचारी से अपराधियों ने चाकू मारकर पैसे और सामान की लूटपाट की है। पीड़ित कर्मचारी का नाम प्रभात कुमार है, जो जाले प्रखंड के पंचायत चुनाव के बाद ईवीएम ब्रजगृह में जमा कर लौट रहे थे और इसी दौरान दिल्ली मोड़ के पास अपराधियों ने चाकू मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली मोड़ को किस लिए? बस पकड़। कहाँ के लिए? हम रहते हैं उधर ना, हम जाले के स्टाफ में यहाँ नहीं रहते। तो जाले जा रहे थे, तो वही जो है सो वार कर दिया। वो आदमी था, चाकू निकाल के सामान छीन छान लिया। पहले क्या क्या सामान था? मोबाइल था, OnePlus का ATM था, पैसा था, बैग। पैसा कितना था? 100 के आसपास। उधर मधेपुरा में सदर अंचल का कर्मचारी 51,000 रुपए घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने मधेपुरा स्थित आवास पर छापेमारी कर यह कार्रवाई की है और सदर अंचल का कर्मचारी देव नारायण मेहता जमीन म्यूटेशन के नाम पर एक महिला से घूस ले रहा था, जब उसे रंगेहाथ दबोचा गया। और मुंगेर का एक मतदान केंद्र साइबर ठग के निशाने पर था। केंद्र पर मतदाताओं के पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था, लेकिन ठग ने सिस्टम में छेड़छाड़ कर कई मतदाताओं को लाखों का चूना लगा दिया, जिसके बाद मतदान केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। मुंगेर के इस मतदान केंद्र पर 9वें चरण का मतदान हो रहा था। बायोमेट्रिक सिस्टम से वोटिंग हुई। बड़ी संख्या में लोग यहां मतदान करने पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ, लेकिन जैसे ही लोग अपने घर पहुंचे, उनके फोन पर बैंक खाते से पैसे निकाले जाने का अलर्ट SMS आया, जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर घर में जब मैसेज देखे, मेरी गोतनी भी 10,000 निकल गया था। फिर जब आए बोले उनको, तो वो भी आगे आई, उसके बाद पीछे से हम भी आए हम बोलने के लिए, तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। बारी बारी सब आदमी मैंने कि धीरे धीरे आए तो बात मान गए। कौन स्कूल में आए थे वोट डालने के लिए? यही मिडिल नवागढ़ी उतरी। 10,000 रुपया निकला। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पैसे निकले हैं? 10-15 आदमी हैं। किसी के बैंक खाते से 10,000 रुपए कटे थे, तो किसी के खाते से 4,000 रुपए, जिसके बाद बदहवास लोग दौड़े दौड़े मतदान केंद्र पहुंचे। 11 बजे तक में बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आ गया, जिसमें कि 15-20 लोग हो गए जिनके मोबाइल पर मैसेज आ गया कि भाई किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 10,000 कटा हुआ था। तो हम लोग सारे यहाँ इकट्ठा हुए। तो फिर जब हम लोगों ने यहाँ बहुत सारा शोर शराबा किया, तब जाके इनकी नींद टूटी कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर फ़ोन इधर उधर करने के बाद SDO मैडम को फ़ोन किया गया, DM को फ़ोन किया गया। तो वहाँ से उन्होंने अभी शाम को भेजा कि हाँ ठीक है ऐसा कुछ है, तो हम लोग इसका जाँच करते हैं। तो उसमें वो पकड़ा है और लगभग 261 लोगों ने यहाँ वोटिंग किया है, जिसमें से 100 से ज़्यादा लोगों का पैसा निकाला गया। दरअसल फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बिहार निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान के लिए केंद्रों पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया था, लेकिन इस बूथ पर बायोमेट्रिक सिस्टम संचालित कर रहे साइबर ठग ने मतदाताओं के खाते से 1 लाख रुपए से अधिक की निकासी कर ली। तो हमने इसकी सूचना पदाधिकारी को दिया
बड़े पदाधिकारी को कि सर क्या बात है, मामले की जांच की जाए। पदाधिकारी सब लोग आए और पुलिस उसको कस्टडी में ले गई। फिलहाल पुलिस ने बायोमेट्रिक संचालक संजीत कुमार को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है, जिसने फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल कर मतदाताओं के लाखों रुपए उड़ा लिए थे। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और इधर धनबाद के कोलियरी इलाके में डीजल चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी अवैध हथियार के साथ गाड़ी से निकले हैं, और जिसके बाद पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग शुरू की और पुलिस को देखकर भाग रहे अपराधियों का पुलिस ने पीछा किया और 2 अपराधियों को धर दबोचा है। और इस दौरान 3 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले और इनके पास से 80 लीटर डीजल तेल निकालने का सामान और हथियार भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने कई मामलों में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है, तो वहीं पुलिस दूसरे अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि केंदुआडी से टुंडी की ओर एक बोलेरो वाहन एवं एक मारुति डिजायर वाहन पर कुछ व्यक्ति अपराधकर्मी सवार होकर जा रहे हैं, जिनके पास अवैध हथियार है और चोरी का डीजल भी काफ़ी मात्रा में है। तत्पश्चात गश्ती दल के द्वारा वाहन चेकिंग लगाई गई एवं चेकिंग के क्रम में उन अपराधकर्मियों का वाहन सहित पीछा करके पकड़ा गया। अपराधकर्मियों की तलाशी लिए जाने पर, वाहन की तलाशी लिए जाने पर उसमें काफ़ी मात्रा में चोरी का डीजल और अवैध हथियार की बरामदगी हुई है। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे